पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिस लड़की पर एसिड अटैक हुआ था उसे न्याय दिलाने के लिए लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था कि मजबूरी में मुख्यमंत्री को आना पड़ता है और उस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट मालती की एसिड बैन की याचिका के साथ इस केस की भी सुनवाई करती है। मालती की वकील कहती है कि उस लड़की ने मरने से पहले लिखा था कि वो कौन था जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका है। मुझे बस एक बार जानना है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मालती की वकील ये भी कहती है कि जितनी भी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ उन सभी की जांच करने पर यह पता चला कि वो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती थीं या पढ़ना चाहती थीं, लेकिन उन पर एसिड फेंक कर उन्हें उनकी औकात दिखाने की कोशिश की गई ताकि वो अपनी मर्दानगी दिखा सके। मालती की वकील से अपील करती है कि जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ वो सब तो वो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए तेजाब की बिक्री को रेगुलेट करना इस बेंच के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट मालती की वकील की दलील सुनने के बाद एसिड की बिक्री को रेगुलेट कर देती है, यानी कि एसिड बेचने से पहले वो आदमी कहाँ का है, किस उद्देश्य से ले रहा है, उसका नंबर पता सब कुछ लिखवाना पड़ेगा, वरना उसे भारी दंड और जुर्माना देना पड़ेगा। मालती जो चाहती थी वो हो गया था, लेकिन अभी एक आखिरी केस मालती को और लड़ना था। बब्बू ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। बब्बू का वकील न जाने कितने सारे झूठ बोलकर मालती को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन मालती अब खुद जाकर सच्चाई बताती है। बब्बू मालती को मैसेज किया करता था कि वो उससे प्यार करता है, जबकि वो मालती से 12 साल बड़ा था और मालती ने हमेशा उसे मना किया, लेकिन बब्बू उसे डराने और धमकाने लगा। मालती इंडियन आइडल में जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब मालती में बब्बू की बात नहीं मानी तो उसने और उसकी बहन ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ये सब सुनने के बाद हाई कोर्ट निचली अदालत का फैसला कायम रखती है और पप्पू की अपील खारिज कर देती है। क्या ये सही है? अगर कोई आपको पसंद नहीं करता या आपकी बात नहीं मानता तो आप उसकी जिंदगी को खराब कर दें।